हो रही थी, पूरी गाड़ी गंदी हो रही है। ये हमारा खाना आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आ गए हैं हम होटल कृष्णा पे लंच करने के लिए। हमको ये थोड़ा सा अच्छा दिखा कि हाँ इधर बैठ के अपन लंच कर सकते हैं। तो देखिए अब अपन लंच करते हैं इधर और फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, हमको एक जो होटल मिला, होटल कृष्णा करके, तो इस पे हम अपना लंच ले लेते हैं और आपको बताते हैं इसका रिव्यू। Head southeast, then turn left. ये देखिए फ्रेंड्स, इंदौर में बारिश हो रही थी, पूरी गाड़ी गंदी हो रही है। पार कर दिया। जो होटल कृष्णा है ये आपको धुले के बाद मिलेगा। बाकी अपना शेर चलता हुआ, बाकी बताइएगा कैसा लग रहा है गंदे में भी। ये रखे अपनी थार रॉक्स। देखिए बेटू और उसकी मम्मी बैठ गए, खाट सिस्टम है यहाँ पे। बेटू क्या खाओगे? मैं आलू का पराठा सब्जी और दाल राइस। फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, हम खाना खा के निकल रहे हैं कृष्णा होटल से। अब हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। फिर हमको ग्रीनेश्वर भी आज ही जाना है। और बाकी अगर कृष्णा होटल के मैं अगर खाने का बोलूं कि अगर मैं कृष्णा होटल के खाने का अगर आपसे बोलूं तो गूगल में ये बोल ही नहीं दे रही हैं। मैं अगर आपसे इसके होटल के खाने का अगर रिव्यू दूं तो भाई तेज भूख लगी हो तो रुक जाना, वरना मत रुकना। अब आगे आप समझदार हैं, मतलब ठीक ठाक बस कि पेट भर सकते हो आप। तेज भूख लगी हो तो रुक जाना, वरना मत रुकना, वरना कहीं आगे देखना। अच्छा नहीं था इतना, ठीक था।
हमारी एक और रिवर कोई सी है, इसका नाम नहीं पता है, बट इसमें भी बहुत पानी है और इसका भी पार्ट बड़ा है। कोई बड़ी रिवर ही है ये भी। ये फ्लाईओवर के नीचे से, तो आप इधर से शिरडी जा सकते हैं। हाँ ये वाले रास्ते से जो सर्विस रोड गई हुई है, आप उससे शिरडी की तरफ निकल सकते हैं। इधर पुल के नीचे से लेफ्ट हैंड साइड पे रोड रहेगी, वो पकड़ के आप सीधे शिरडी पहुंच जाएंगे इससे। और सीधे जाएंगे अगर ये फ्लाईओवर के ऊपर से, तो आप नासिक निकल जाएंगे। बाकी देखिए बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, कहीं कहीं जगह बीच में ख़राब है। मैं अगर 90% सही है तो 10% ख़राब भी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं जगह तो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है अभी इस हाईवे पे। ये देखिए बहुत जगह तो अभी बन भी रहा है, तो वन वे कर रखा है इन लोगों ने। अगर कोई रात में आता है तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। पूरा वन वे कर रखा है इन्हें। साइड में देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जैसा कि इंदौर में चल रहा है जगह जगह फ्लाईओवर का काम, वैसे ही इधर चल रहा है। आपके पास पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हम जितना नासिक के पास जा रहे हैं, बारिश चालू हो गई है, मौसम भी बहुत शानदार हो गया है इधर। अब पहाड़ों के साथ बारिश का मजा भी लेते हुए, ये देखिए तेज बारिश आ गई है। हाँ, जिस चीज का इंतजार था वो चीज हो गई है। बारिश का मजा भी लेते हुए। बारिश में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग होता है। अब इधर बिल्कुल बंद हो गई है। अब इधर एक बूंद भी पानी नहीं दिख रहा कहीं से कहीं तक। बारिश से पीछे थी, ओनली 1 किलोमीटर के एरिया में बारिश थी, उसके बाद बारिश नहीं है। दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। इधर वापस से बारिश चालू हो गई है और यहाँ धूप भी है। यहाँ धूप और बारिश का मजा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने शानदार पहाड़ बने हुए हैं, बिल्कुल शिवलिंग के शेप में बने हुए हैं पहाड़। अक्टूबर में भी हमको मानसून का मजा दे रहे हैं। मानसून इस बार इतना एक्टिव है कि अक्टूबर में तक नहीं जा रहा है।
किलोमीटर अपन आ चुके हैं और अपना 96 किलोमीटर अपन को और जाना है। अभी 4:08 अपना अराइवल टाइम है। और ये देखिए मानसून के मज़े। बारिश का तो अल्टीमेट मज़ा होता है, बारिश में ड्राइव करने का मज़ा अलग होता है। ने बहुत अच्छा काम किया इसके इंजन पे, बहुत रिफाइंड बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सर्कल से राइट टर्न आए। एक्चुअली उधर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि 3-4 रास्ते इधर उधर से थोड़े थोड़े से कट रहे थे। तो हमने पुलिस वालों की हेल्प ली। उन्होंने बताया हमको कि इस वाले राइट टर्न पे जाइए आप, इधर से एक और सिग्नल मिलेगा, उधर से भी हमको राइट टर्न मारना है और फिर तीसरे सिग्नल पे हमको लेफ्ट टर्न मारना है, तो हम त्र्यंबकेश्वर रोड पे निकल जाएंगे। अगर आपको भी ऐसे सिग्नल्स पे आके, जैसे ही आप हाईवे छोड़ेंगे नीचे आएंगे, आपको एक सिग्नल मिलेगा, ये आपको सिटी में उतारेगा। सिटी से आपको मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है फल्क बाजार लिखा हुआ है आपको। अभी हमको स्ट्रेट जाना है। मैंने भी एक्चुअली पुलिस वाले भैया से कंफर्म करा। Exit the roundabout onto Pune Road. Continue for 1.5 kilometers. ये देखिए अभी हमको स्ट्रेट रोड ही फॉलो करना है। बस आप नीचे उतरेंगे, सिग्नल पड़ेगा, सिग्नल से राइट टर्न लीजिएगा आप। राइट टर्न के बाद आपको सीधा फॉलो करना है। Continue straight to stay on Chandak Road. चंडक रोड पे ही चलना है हमको। In 600 meters, at Miko Circle, take the second exit onto National Highway 848. ये देखिए अब हमको नेशनल हाईवे 848 पे मिलाएंगे ये। अभी 28 किलोमीटर्स बाकी है। इधर से सिटी में ही फंसे हुए हैं अभी तो हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हाईवे है त्र्यंबकेश्वर का। नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं आप, तो आपको जो 20 किलोमीटर का रूट पड़ता है वो यही वाला हाईवे। 4 लेन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा बीच में बस गड्ढे वगैरह ज़्यादा है। ये देखिए, और बड़े बड़े गड्ढे हैं।
ये अच्छा है रोड, कोई इशू नहीं है, इजीली आ जा सकते हैं। मतलब किसी को अगर नासिक में ही रुकना हो तो वो इजीली ट्रैवल कर सकता है इस रोड पे, नाइट में भी ट्रैवल हो सकता है। देखिए बस भी जाती है, बस भी आपको मिल सकती है इजीली। बाकी इधर लॉजिंग वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सब अवेलेबल है। कोई भी आता है वो इजीली आ सकता है, अपनी कार से भी आ सकता है, बाय ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकता है। ये बस जा रही है आगे, फैसिलिटीज सब अवेलेबल है इस रूट पे। बाकी अच्छा रूट है, कोई ऐसा डर वाली बात नहीं है कि सुनसान रूट है कि कुछ है, अच्छा रूट है। आप लोग रात में भी इस रूट पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर। बाकी ये रूट भी थार के लायक ही है। ये देखिए आप, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये MP09 किया सोनेट। सकते रूट की क्या हालत है। अगर किसी को अपने गाड़ी का शॉकअप टेस्ट करना हो तो इस रोड पे जरूर आ सकते हैं। मंदिर में जाना है ना। पूछना मंदिर का कहाँ से, सिलेक्शन करना है सर। आगे से पार्किंग है, पार्किंग से आना जाना तो
ठीक है। तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। कार लेके जाना डायरेक्ट मंदिर के पास। हाँ In 500 meters, turn left towards Srimant Peshwe Path. कार लेके जाएंगे ना सर, हाँ। जो गेट से दर्शन होता है वो गेट के बाजू में पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग। उसका चार्ज आता है नो एंट्री और पार्किंग का 650। जो गेट से दर्शन होगा वो गेट के सामने पार्किंग। पर ये लोग तो जा रहे ये हैं। लोकल गाड़ी Head northwest on National Highway 160A, National Highway 848 towards Jawar जो Road. गेट से दर्शन होता है ना वो गेट के सामने पार्किंग। और ये वाली फ्री पार्किंग है इधर? 200 रुपये चार्ज। इधर 200 रुपीज चार्ज। एक फ्री पार्किंग भी है ना इधर? फ्री पार्किंग इधर रोड पे लगाना पड़ेगा, रोड पे लगाना। नहीं, मैं पहले आया था जब मैंने देखा था। पहले थे, अभी वो नगर पालिका का पार्किंग चालू है। अच्छा, वही चालू हो गया। ठीक है, इधर से किधर जाना पड़ेगा था? आगे से भी लेफ्ट करना। आगे से लेफ्ट बस है। ठीक है। कार लेके जाते हैं तो फिर मंदिर के पास पार्क होगा, पैदल चलने की जरूरत है। दर्शन हो गए वापस इधर नहीं आना, कोई भी गाड़ी बैठ के नहीं रह और 650 है उधर का चार्जेस। सकती। 650 है ना? हाँ 650। इसमें एंट्री पार्किंग दोनों आएगी ना सर, वो एंट्री पार्किंग दोनों जाएगी। यहाँ से 200 रुपये लगेंगे। तो क्या फिर? चलो अंदर ही, हैं? चलो अंदर ही। आगे से लेफ्ट ना। Make a U-turn at Jawar Road. आगे से लेफ्ट बोला था ना हमने, ये रहा लेफ्ट। Head south on Jawar Road. In 600 meters, turn left towards Srimant Peshwe Path. देखो ना, वो रिकॉर्ड करो। हो रहा है ना? ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में गाड़ी पार्क करनी है 650 चार्जेस देने पड़ेंगे, और वैसे हमको 200 रुपीज़ चार्जेस देने पड़ेंगे इधर के, जैसा भी उनसे बात हुई। ₹200 देंगे तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 650 देंगे तो 0 किलोमीटर चलना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कहाँ चल रहा है वो? ये रहा ना पार्किंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल जस्ट 5 minutes। हाँ। Head west toward Annapurna Mandir Road. सुनो, उठ जाओ बेटा, चलो दर्शन करने, फिर निकलना। 4 तो बज रही है। चलो 100 रुपये। इधर से मंदिर कितनी दूर है भैया? 200 मीटर है, 5 मिनट लगता है जाने। 5 मिनट लगेगा ना? ठीक है। देख 100 रुपये लिए। In 300 पॉकेट में अभी meters, बात में आ turn जाते left हैं। onto Nilparvat Road. थोड़ा सा चल देंगे तो किसी में थोड़ी बेटा तीर्थ स्थान हो जाए। Turn right toward Jawar Road, then turn right onto अरे वो Jawar पागल Road. बनाते हैं साले। अच्छा, वो रही आगे ट्रैवलर के बाद। देखिए ये खड़ा हमारा शेर जो चला आया है, ये हमारा ग्रीन पैंथर है। बेटू आप कहाँ गए हो? कहाँ गए हो आप? त्र्यंबकेश्वर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है त्र्यंबकेश्वर का रास्ता। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आपको पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, ये बस डिपो है इधर का, त्र्यंबकेश्वर का, और ये मंदिर में जाने का मार्ग। अगर आप बस से भी आते हो तो आपको बहुत पास में पड़ेगा मंदिर। देखिए फ्रेंड्स, ये डोनेशन वाली लाइन है, 200 रुपये पर पर्सन। एक उधर है फ्री वाली। अब इसके आप 10 पे लो, है ना? ये देखिए, मुझे 10 और दे दो। ये देखिए फ्रेंड्स, चल चल चल। ये आपको इधर से होते हुए जाना पड़ेगा, फ्री वाली लाइन में आते हैं, पेड वाली में आते हैं तो अभी आपको लाइन में ही लगना है। हर हर महादेव, महादेव, हर महादेव। बाल को ऊपर कर दिया था ना मैंने शायद। बस अपने को और जाना गया, तो वापस से पानी आ गया। देखो तो पानी मारेगा। पानी की वजह से शरीर अंदर जा रहा है, पता है? देखो पंडित जी पूरा पानी निकाल दें तो वापस पानी आ जाएगा। ये हो गई साफ। अब देखो नीचे नहीं है, पानी आ रहा है धीरे धीरे।